आज 12 बजे हमको बुलाया गया कि एट एनी कोस्ट 12 बजे आप आइए। हाँ। 12 बजे आइए, अन्यथा आप पर कार्रवाई की जाएगी। मेरा एक ही सबूत है कि हम लोग नॉर्मलाइजेशन के विरोध में थे, हाँ। नॉर्मलाइजेशन के विरोध में हैं और नॉर्मलाइजेशन के विरोध में रहेंगे। आज अगर माननीय मुख्यमंत्री से 12 बजे लड़के नॉर्मलाइजेशन की बात समझाने में सफल हो गए तो री एग्जाम होगा। इसमें 100% अध्यक्ष, सचिव, एग्जामिनेशन कंट्रोलर, एडमिनिस्ट्रेशन पर थोप रहे हैं। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, कहा जा रहा है कि आज का दिन निर्णायक दिन होने जा रहा है और इस वक्त यहाँ पर गुरु रहमान भी पहुंच चुके हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत। शुक्रिया, धन्यवाद 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 जी। सबसे पहले तो गुरुजी हम आपसे जानना चाहते हैं कि पुलिस का बुलावा आ गया है, कब जा रहे हैं हाजिरी देने? आज 12 बजे हमको बुलाया गया कि एट एनी कोस्ट 12 बजे आप आइए। हाँ। 12 बजे आइए, अन्यथा आप पर कार्रवाई की जाएगी। तो मैं जा रहा हूँ थाना में, देखते हैं क्या होता है। FIR हो गई है आपको? लीगल नोटिस भेज दिया गया, FIR ही समझिए इसको। लीगल नोटिस गुरुजी को भेज दिया गया है, क्या अपराध है? अपराध है कि बच्चों को हम लोगों ने भड़काया और एविडेंस मांगने की बात की जा रही है। तो हम लोग नॉर्मलाइजेशन की बात कर रहे हैं। अध्यक्ष हो, सचिव हो या एग्जामिनेशन कंट्रोलर, ये लोग मेन मुद्दा से अलग हटके बोल रहे हैं लिख 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 लिख, जबकि वास्तविकता ये है कि अध्यक्ष ने कहा था कि एक सिटी में परीक्षा होगा, नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, परसेंटाइल नहीं होगा, और 12,000 बच्चों का एग्जाम अलग से ले रहे हैं। तो निश्चित रूप से 12,000 बच्चों का एग्जाम अलग से ले रहे हैं, तो इसमें नॉर्मलाइजेशन होगा ही। तो इसी नॉर्मलाइजेशन के विरुद्ध हम आवाज उठा रहे हैं और आवाज उठाते रहेंगे। अगर बच्चे माननीय मुख्यमंत्री मिल लेते हैं और बच्चे अपनी बात को बता देते हैं तो निश्चित रूप से कैंसिल हो गई। कैंसिल होगा। हाँ। लेकिन हम आपसे गुरुजी ये भी जानना चाह रहे हैं कि आप जब बुलावा आ गया है, सबूतों के साथ आप लोगों को बुलाया गया है, सबूत इकट्ठा किया आपने? मेरा एक ही सबूत है कि हम लोग नॉर्मलाइजेशन के विरोध में थे, हाँ। नॉर्मलाइजेशन के विरोध में हैं और नॉर्मलाइजेशन के विरोध में रहेंगे। यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन की बात मैंने शुरू से उठाई, आपने देखा होगा। तो वैसी परिस्थिति में हम जा रहे हैं नॉर्मलाइजेशन की बात। पूछेगा कि सबूत भी लेकर आइए, वो लीगल नोटिस मैंने भी पढ़ा है। हाँ, तो लीगल सबूत मांगा गया है आप सबूत लोगों से। नॉर्मलाइजेशन में कोई सबूत नहीं होता और मेरे पास तो कोई ऐसा है नहीं। हाँ। मैंने तो लीग का बात बोला ही नहीं है जी। मैंने नॉर्मलाइजेशन की बात बोली है। मैं बोलूंगा वही बोलिएगा। यस, निश्चित रूप से वही बोलिएगा। डर लग रहा है? बच्चों के लिए मरना पसंद है, डरना नहीं। अच्छा, एक बात बताइए, कल आपकी तबीयत अचानक से बिगड़ गई, देखिए, आप बेहोश हो गए। आप भी जानते हैं कि हमको स्वेटिंग बहुत ज्यादा होता है और स्वेटिंग ज्यादा होता है, पानी नहीं पी पा रहे थे। और उस बीच में पटना विश्वविद्यालय कहाँ के कुछ लड़के आए थे जो कि शराब भी पिए हुए थे। शराब पिए हुए? कुछ लड़के थे ऐसे यहाँ पर आए थे? हाँ, जो शराब पीकर कुछ हाँ, कुछ लड़के आए थे जो हम पहचान नहीं रहे थे किसी को। तो वो खींचा में, और एक तो कुछ खाए भी नहीं थे हम, इवन की फ्रेश भी नहीं हुए थे। अच्छा। और पसीना बहुत ज्यादा गिरा। उसके बाद तो क्या वो लड़के आपसे बदतमीजी कर रहे थे? बदतमीजी हम तो किसी ने कोई नहीं किया। हाँ। किसी टीचर से कोई बच्चों ने बदतमीजी नहीं किया, लेकिन लोग बोल रहे थे आयोग जाने के लिए, आयोग जाने के लिए। तो आयोग जाने हम लोग क्यों जबरदस्ती कर रहे थे? हाँ, जबरदस्ती कर रहे थे। इसी गुरुजी से बच्चे जबरदस्ती हाँ, गुरु जी से सबसे कह रहे थे, रामांशु सर से भी बोले, सब लोग हम लोग को चलने के लिए BPSC ऑफिस, जो कि किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं था। कि वहाँ पिटाना, फिर बेटियों को पिटवा देना, बेटों को पिटवा देना, तो ये गलत होता। इसलिए हम लोग उसका विरोध किया। अचानक चूंकि पसीना बहुत ज्यादा गिरा और मैं बेहोश हो गया। बेहोश होने के बाद फिर हम डॉक्टर राजीव रंजन के पास गए। डॉक्टर राजीव रंजन ने हमको एक इंजेक्शन दिया, कह के आप जानते हैं कि इंजेक्शन भी हम देते हैं। और उसके बाद ORS पिलवाने के बाद मेरा BP जब ठीक हुआ तो भेज दी। तो आप तबीयत कैसी है आपकी? तबीयत अंदर से ठीक नहीं है, लेकिन आज तो जाना था और बच्चों से मिलना भी था। क्योंकि ये ना लोग बच्चे बोले कि गुरुजी डर के भाग गए। बच्चे के लिए गुरु रहमान मरता था, मरता है और मरता रहेगा। लगता क्या है कि आज क्या कुछ होगा? आज अगर माननीय मुख्यमंत्री से 12 बजे लड़के नॉर्मलाइजेशन की बात समझाने में सफल हो गए तो री एग्जाम होगा। इसमें 100% अध्यक्ष, सचिव, एग्जामिनेशन कंट्रोलर, एडमिनिस्ट्रेशन पर थोप रहे हैं। जबकि वास्तविकता ये है कि एडमिनिस्ट्रेशन की कोई गलती नहीं है, ये सारी गलती अध्यक्ष की जीत की है, जो कि कराना चाह रहे हैं। किसी हालत में हम नॉर्मलाइजेशन करा, उसका हम लोग विरोध करते हैं। लेकिन आपने सुना ना कि बीते दिन BPSC ने बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर दिया है, साफ साफ कह दिया है कि नो नो नो, परीक्षा नहीं रद्द करेंगे, री एग्जाम नहीं। नो 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 करे हो, लेकिन ये भी तो कहें कि क्यों नो। वो बोले लीकेज की बात, हम कह रहे पर से
आपको नॉर्मलाइजेशन की बात, वो नॉर्मलाइजेशन की बात बोले कि 12,000 बच्चों का रिजल्ट कैसे देंगे और सब रिजल्ट आप कैसे देंगे, रिजल्ट का परसेंटेज बताइए, क्लियर हो जाएगा। क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल। यानी कि आप कह रहे हैं कि सरेंडर करना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, क्योंकि वो गलत बोल रहे हैं। गलत बोल रहे गलत। हैं। सीएमओ ने बुलावा भेज दिया है, डेलीगेशन निकल रहा है। हाँ डेलीगेशन जाएगा और मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री निश्चित रूप से ही जो फिलोपेंथ्रिस्ट व्यक्ति, तो एक फिलोपेंथ्रिस्ट व्यक्ति बच्चों की दर्द को सुनेंगे और एग्जाम री एग्जाम होगा। री एग्जाम होगा। तो सुना आपने क्या कुछ कहा है गुरु रहमान ने, तो अब देखना होगा कि आगे आगे होगा क्या। तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।